बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दफ़ा एक बहुत बड़े मिल ओनर ने, जिसकी बेशुमार फैक्ट्रियां थीं, उसने अपनी एक फैक्ट्री के लिए जनरल मैनेजर की जॉब अनाउंस की। बहुत सारे उम्मीदवार उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आए। उन्होंने मुकर्रर उनके जो भी उन्होंने मेयारात मुकर्रर किए थे उनको पास किया और फाइनल इंटरव्यू के लिए आ गए। उनमें से एक कैंडिडेट था जो काफ़ी आउटस्टैंडिंग था, जिसकी रिज्यूमे भी बहुत आउट क्लास थी, जिसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ। और तकरीबन फैक्ट्री के बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस शख्स को हमारा जनरल मैनेजर मुकर्रर कर दिया जाएगा। लेकिन मिल ओनर ने क्या किया, उसने जनरल मैनेजर को कहा कि मैं तुम्हें ऑफ़र लेटर देने से पहले मैं चाहूँगा कि मिलकर हम खाना खाएं पहले किसी भी होटल में बैठ के, और उसके बाद फिर हम आगे डिसाइड करेंगे। दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि उस मिल ओनर ने उस मुतवक्के जीएम को एक होटल में बुलाया। वहाँ पर वो बैठे और उन्होंने, जो मिल का मालिक था, मिल ओनर था, उसने सूप ऑर्डर किया। जब उसने सूप मंगवाया, दोनों के सामने बाउल आ गए, तो जो मालिक था उसने क्या किया, उसने सूप को थोड़ा सा पिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि शायद इसमें नमक कम है, तो उसने पास ही पड़ा हुआ नमक उठाया और वो सूप में मिक्स किया और पीने लगा। जनरल मैनेजर ने क्या किया, जनरल मैनेजर ने भी नमक अपने सूप में डाला और उसने भी पीना शुरू कर दिया। जब मुलाकात ख़त्म हुई तो उस जो मुतवक्के जनरल मैनेजर था उसने मालिक से कहा कि सर मैं फिर अपना ऑफ़र लेटर लेने के लिए कब हाज़िर हूँ। तो उसने कहा कि मेरे दोस्त, आपको ऑफ़र लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अपनी मिल के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, जीएम के ओहदे के लिए मुनासिब नहीं समझता। उसने ये कहा और चल दिया। दूसरा दिन जब हुआ तो फैक्ट्री के बहुत सारे लोग ये तवक्को कर रहे थे कि आज नए जनरल मैनेजर का पहला दिन है और वो आज आके अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल लेंगे। लेकिन जब जनरल मैनेजर ना आया तो फैक्ट्री के मालिक से जाके उन्होंने सवाल किया कि नया जो जनरल मैनेजर आपने रखना चाहते थे आप, जिसका इंटरव्यू भी बहुत शानदार हुआ था, उसे आज आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया। तो फैक्ट्री के मालिक ने अपने वर्कर्स को बताया कि मैंने उसे जॉब के लिए नहीं रखा। सब बड़े हैरान हुए कि इतना जहां दीदा शख्स था, इतनी काबिलियत थी उसमें, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी उसके पास था, उसका इंटरव्यू भी उन सब ने सुन रखा था कि बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसे जनरल मैनेजर की जॉब क्यों नहीं दी गई। उन्होंने यही सारे अपने खदशात, अपने सवालात मालिक के सामने रख दिए। तो मालिक ने उनको जवाब दिया कि मैं उसे जॉब देने से पहले अपने साथ खाने पे ले गया था। हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम मिलके खाना खाएंगे। मैंने उसके सामने जो खाना सर्व करवाया तो मैंने जब चखा तो मुझे उसमें नमक कम महसूस हुआ और मैंने उसमें नमक डाला। अब जनरल मैनेजर ने अपने सूप को चखे बिना, उसे टेस्ट किए बिना उठाया और नमक डाल दिया। असल में उसने मेरी पैरवी की, असल में उसने मेरी तकलीद की। उसने ये देखा ही नहीं कि ये जो उसके सामने खाना आया है उसमें क्या वाकई नमक की मिकदार कम है या ज़्यादा है। उसने ये जाने बिना सिर्फ मेरी तकलीद में, सिर्फ मेरे देखा देखी उसने वो नमक अपने खाने में शामिल कर लिया, ऐड कर लिया। तो प्यारे दोस्तों, ये बात कहने के बाद मालिक अपने वर्कर से मुखातिब हुआ कि जो शख्स किसी भी चीज़ को एनालाइज किए बिना सिर्फ दूसरों की देखा देखी कोई डिसीजन ले लेता है तो वो कभी भी मेरी फैक्ट्री का जनरल मैनेजर नहीं हो सकता। मुझे तो कोई ऐसा शख्स चाहिए जो सेल्फ मेड हो। मुझे तो कोई ऐसा शख्स चाहिए जो सिचुएशन को हैंडल करना जानता हो, जो दूसरों की तकलीद करता हो। वो मेरे लिए कभी भी एक प्रोडक्टिव जनरल मैनेजर नहीं बन सकता। ये बात की और सब वर्कर्स अपने अपनी जगह पे चले गए, अपने काम पे चले गए। दोस्तों ये छोटी सी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन हमें सोचने के लिए बहुत कुछ दे जाती है। इस कहानी में कितनी हकीकत है, कितनी हकीकत नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन ये कहानी, ये हिकायत हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ दे गई है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी बड़े बड़े जो काम होते हैं वो आपकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल मुतय्यन नहीं करते। ज़िंदगी में हमेशा छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। चाहे मामला करियर का हो, चाहे मामला रिश्तों का हो, चाहे मामला दोस्तों के दरमियान ताल्लुकात का हो, चाहे मामला किसी भी तरह के ताल्लुक़ का हो,
हमेशा छोटी छोटी बातें जो हैं वो ताल्लुकात को और रिश्तों को मजबूत करती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वही आपको ऊपर लेके जाती हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। आप एक बंद कमरे में मौजूद हैं, एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, रात का वक़्त है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रात दिन में बदलने लगती है। आप ये बताएं, आपको कैसे पता चलेगा या आपको कैसे पता चला कि अब सुबह हो गई है? आपने सूरज तो देखा ही नहीं, आपने बाहर निकल के सूरज को तो नहीं देखा, आप तो अपने कमरे में ही मौजूद हैं। यकीनन आपके कमरे में आने वाली वो छोटी छोटी शुआएं, वो सूरज की छोटी छोटी किरणों ने आपको बता दिया कि बाहर सवेरा हो गया है, बाहर सूरज ने रात के अंधेरे को शिकस्त दे दी है। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वही अहमियत की हामिल होती हैं, वही आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करती हैं, वही बताती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का असल रुख क्या है। बड़े बड़े जो काम होते हैं वो तो इंसान बड़ी प्लानिंग के साथ करता है, बड़े सोच समझ के करता है, पूरी मनसूबाबंदी के साथ सर अंजाम देता है। लेकिन हमेशा आपकी ज़िंदगी के वो काम जो आप ऑटोमेटिकली तौर पर कर रहे होते हैं, लाशऊरी तौर पर सर अंजाम दे रहे होते हैं, वो आपकी शख्सियत का असल अक्स होते हैं। इसलिए कभी भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे मत भागिए। ज़िंदगी में हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे डेवलप कीजिए कि छोटी छोटी सतह पर भी आपकी पर्सनैलिटी से हमेशा अच्छी चीज़ें सामने आएँ, अच्छी चीज़ों का अक्स निकले जो दूसरों पर हमेशा अच्छा असर डाले। लिहाजा दोस्तों, मामला चाहे जॉब का हो, करियर का हो या रिश्तों का हो, कभी भी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपके कद को बड़ा करती हैं और ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपके कद को बहुत छोटा करती हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये छोटी सी कहानी, ये छोटा सा वाकया आपको अपनी पर्सनैलिटी को रीशेप करने में मदद देगा। आप ये जान लेंगे कि बड़ी बड़ी बातें ही अहम नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें भी आपके मुस्तकबिल का तयन करती हैं। वो ये डिसाइड करती हैं कि आप किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं। आपके अंदर का जो अक्स है वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ें ही जाहिर कर रही होती हैं। जब आप किसी के सामने तकरीर करेंगे, किसी तकरीब में जाएंगे, तो यकीनन आपकी गुफ्तगू में भी एक ठहराव होगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी एक तवाज़ुन होगा। लेकिन देखना यह है कि अपनी आप निजी ज़िंदगी में छोटी सतह पर आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा रुख है जो दूसरों के सामने आता है, जो आपके करीबी जुड़े लोगों के सामने आता है। याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ें, चाहे अखलाकियात का मामला हो, गुफ्तगू का मामला हो, लेन देन का मामला हो, हमेशा इन छोटी छोटी बातों को कभी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये छोटी सी वीडियो आपको अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को समझने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी और आप ये जान पाएंगे कि ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो आपको बड़ा बनाती हैं। लिहाजा इन छोटी छोटी बातों को छोटा समझ के कभी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।